हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल RS टीचर एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निदानात्मक परीक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण, यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट और रिमेडियल टीचिंग। डायग्नोस्टिक टेस्ट होता क्या है, रिमेडियल टीचिंग क्या होती है, तो इनके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें डायग्नोस्टिक टेस्ट की, यानी कि निदानात्मक परीक्षण की। तो निदान का अर्थ होता है पहचान करना या पता लगाना, यानी कि हम डायग्नोस कर रहे हैं, मतलब किसी भी समस्या का पता लगा रहे हैं या पहचान कर रहे हैं। ठीक है, तो निदान का जो मीनिंग होता है वो होता है पहचान करना या पता लगाना। ठीक है, तो अतः निदानात्मक परीक्षण वह परीक्षण है जिसके द्वारा बच्चों के सीखने की क्षमता, सीखने में कमी, कठिनाइयों, त्रुटियां, गलतियां, आवश्यकताओं आदि का पता लगाया जाता है। यानी कि कोई क्लास में बच्चा कुछ सीख रहा है तो उसमें सीखने की मान लीजिए कुछ गलती कर रहा है, कुछ त्रुटियां कर रहा है, या कुछ उसको सीखने में कठिनाइयाँ हो रही हैं, तो उन सभी चीज़ों को पता लगाने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है। ठीक है, यानी कि निदानात्मक परीक्षण। तो सामान्य अर्थ में हम कह सकते हैं कि यदि बच्चा किसी पाठ को सीखने में गलती कर रहा है, कठिनाई महसूस कर रहा है, तो उसका कारण पता लगाना ही निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट आपको समझ में आ गया होगा कि डायग्नोस्टिक टेस्ट होता क्या है। ठीक है, यानी कि हम बच्चे की किसी भी समस्या का पता लगा रहे हैं, बच्चा गलतियाँ कहाँ कर रहा है, कहाँ उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में जानने के लिए हम डायग्नोस्टिक टेस्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम निदानात्मक परीक्षण की आवश्यकता क्या है। ठीक है, निदानात्मक परीक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी, हम क्यों पता लगाते हैं कि बच्चा कमियां क्यों कर रहा है, क्यों सीख रहा है, क्यों कठिनाइयाँ हो रही हैं उसको सीखने में, तो उसका आवश्यकता क्या है, उसकी नीड क्या है। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट आपका है निदानात्मक परीक्षण की आवश्यकता तब पड़ती है जब बच्चे का अधिगम प्रभावित हो रहा होता है। यानी कि बच्चे का जो अधिगम है, जो सीखने की प्रक्रिया है, वो प्रभावित अगर हो रही है या बच्चा मतलब सीख नहीं पा रहा है, तब उसकी आवश्यकता पड़ती है किसकी, निदानात्मक परीक्षण की। ठीक है, सेकंड पॉइंट है आपका निदानात्मक परीक्षण की आवश्यकता मंदबुद्धि, समस्याग्रस्त, सामान्य, विशिष्ट सभी प्रकार के बच्चों में हो सकती है। भाई सभी प्रकार के बच्चे हैं, सभी को सीखने में प्रॉब्लम हो सकती है, सभी की कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ हो सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो बच्चा कमज़ोर है उसी का हम जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो करेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है ये सभी में हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है निदानात्मक परीक्षण के द्वारा बच्चे की त्रुटियों का पता लगाया जाता है, जो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट आपका है बच्चा पाठ में रुचि क्यों नहीं ले रहा है, ये जानने के लिए भाई बच्चा पाठ में रुचि क्यों नहीं ले रहा है, बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहा है, तो उसका हम कारण पता करेंगे कि कारण क्या है पीछे। यही तो डायग्नोस्टिक टेस्ट है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है बच्चा एक ही गलती बार बार क्यों कर रहा है, बच्चा एक ही गलती बार बार क्यों कर रहा है, ये जानने के लिए कोई गलती कर रहा है, क्यों गलती कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई कॉन्सेप्ट उसको समझ में नहीं आया है, या फिर जो शिक्षक की जो शिक्षण प्रक्रिया है उसमें कोई कमी है, तो ये सब चीज़ें जानने के लिए हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं और इसीलिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका बच्चे का उपलब्धि स्तर जानने के लिए, भाई बच्चे का उपलब्धि स्तर, बच्चे ने कितनी उपलब्धि की है, कितना कुछ सीखा, तो ये सब हम जान पाएंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट के थ्रू। ठीक है, तो आई होप आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आपका जो सेकंड पॉइंट है दैट इज़ रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग क्या होती है उसके बारे में हम जानेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो देखिए रेमेडियल टीचिंग की अगर हम बात करें, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण। देखिए निदानात्मक परीक्षण डायग्नोस, हम बच्चे की कमियों का पता लगा रहे हैं। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण, अब उन कमियों का पता हमने लगा लिया है, अब उस कमियों को दूर कैसे किया जाए, ये सारा कुछ हम कहाँ करेंगे, उपचारात्मक शिक्षण में। जैसा आपने देखा होगा, जैसे आप मान लीजिए आप बीमार हैं, ठीक है, आप गए हॉस्पिटल में आप जाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, डायग्नोस किया जाता है आपको, आप में क्या बीमारी है, उस बीमारी को पहचाना जाता है। ठीक है, उसके लिए आप कई तरीके अपना सकते हैं। तो आप जब उस बीमारी का पता लगा लेते हैं, डायग्नोस कर लेते हैं, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट चलता है, यानी कि उस बीमारी का इलाज चलता है। ऐसे ही
यहाँ अगर हम शिक्षा में बात करें, बच्चे क्लास में अगर बात करें, तो बच्चे की जो कमियां हैं, जो त्रुटियां हैं, जो कठिनाइयां हैं, उन सभी को हम पता करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट के थ्रू। और जब वो सारी प्रॉब्लम्स बच्चे की जो है हमें समझ में आ जाती है, फिर उसको दूर करने के लिए हम रिमेडियल टीचिंग यानी कि उपचारात्मक शिक्षण करते हैं, ताकि बच्चे की जो कमियां, जो त्रुटियां थीं, उनको सुधारा जा सके। ठीक है, तो उपचार का अर्थ होता है ठीक करना या सुधार करना, अर्थात बच्चों की कमियों त्रुटियों को सुधारने के लिए जो शिक्षण किया जाता है उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, आई होप। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो निदानात्मक परीक्षण के द्वारा बच्चे की जिन कमियों त्रुटियों कठिनाइयों आदि का पता लगाया जाता है, निदानात्मक परीक्षण में बच्चे की जो कमियां त्रुटियां वगैरह हैं उनका पता लगाया जाता है, उपचारात्मक शिक्षण में उन्हें सुधारा जाता है। ठीक है, तो ये था बेसिक जो डिफरेंस था डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी कि निदानात्मक परीक्षण और रिमेडियल टीचिंग उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, तो निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा और आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और दोस्तों आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सपोर्ट अस। ठीक है, चलिए, थैंक यू।